बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और कहा है कि आदिवासी कहना जाति सूचक शब्द नहीं आता है, क्योंकि आदिवासी जाति के तौर पर अधिसूचित नहीं है। 1950 ST/SC एक्ट में आदिवासी शब्द का जाति के रूप में जिक्र नहीं है, ये अदालत की तरफ से कहा गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, ये जानने के लिए हम सीधे चलेंगे अपने सहयोगी नीरज के पास। नीरज, ये देखिए काफी दिलचस्प मामला है कि एक बंदोबस्त अधिकारी के ऊपर इस तरह से केस कर दिया जाता है, उसके बाद एक लंबे मुकदमेबाजी के बाद अदालत ये निर्णय देती है कि इसमें कोई अपराध नहीं है। क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, 2023 का ये मामला है और बताया जाता है कि सुनील कुमार जो अधिकारी हैं वो दुमका में बंदोबस्त अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे और उसी दौरान महिला ने ये आरोप लगाया था कि आदिवासी कहते हुए उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने दुमका के एक थाने में ST/SC थाने में शिकायत की थी और शिकायत करते हुए इन बातों को जिक्र किया था कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। तो इसका ये जो है पूरा मामला जो था थाने में चल रहा था, जिसके बाद जो सुनील कुमार अधिकारी हैं वो झारखंड हाईकोर्ट मूव किए थे और झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ये तमाम बातों का जिक्र किए। उनकी ओर से जो अधिवक्ता हैं चंदा कुमारी वो पक्ष रख रही थी और अपनी ओर से तमाम बातों को रखा गया है। और देखिए, जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, साथ ही FIR रद्द करने की भी जो मांग है वो की गई थी। और ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय आया है और झारखंड हाईकोर्ट ने उन आरोपों को निराधार माना है और जो FIR था उसे रद्द करने का जो आदेश है वो दे दिया। हालांकि ये जो मामला है अप्रैल माह का ही है, लेकिन पुराना मामला है, लेकिन जो ऑर्डर अपलोड हुआ है उधर वो जो है लेट से अपलोड हुआ है। मामला काफ़ी पुराना है, संज्ञान में कह सकते हैं जो खबरें हैं वो निकल कर नहीं आई है। जैसे ही हमारे पास ये जानकारी मिली, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियों में से एक है, तो हम इस तरह की खबरों को जो है अपने सामने ला रहे हैं। साथ ही देखिए एक और बात को जिक्र करना चाहते हैं, जो बात जो है कोर्ट में कहा गया है, ये कहा गया कि 1950 SC/ST एक्ट प्रेसिडेंट ऑर्डर में आदिवासी शब्द का जिक्र नहीं है। मतलब कि यही एक बड़ा आधार जो है वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन पर ये जो दाखिल की गई थी, जो आरोप लगाए गए थे, FIR दर्ज किया गया था, उस FIR को रद्द करने का जो आदेश दिया गया है वो कहीं ना कहीं इसी आधार पे दिया गया है, क्योंकि इस बात का जिक्र जो है 1950 ST/SC एक्ट में जो है वो नहीं है कि आदिवासी जो है कोई जाति है। तो ये बड़ा आधार बना है और देखिए इस फैसले का इम्पैक्ट जो है कई जो मामले चल रहे हैं कोर्ट में या फिर थाने में या फिर लोअर कोर्ट में उस पर पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का कुछ इस तरह का निर्णय आता है तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से आधार बन जाता है। दूसरे जो अधिवक्ता होते हैं, दूसरे जो पिटिशन करता होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसे आधार बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं। हालांकि मामला जो है उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो निर्णय है वो काफी बड़ा निर्णय काफी बड़ा है। और देखिए इसी आधार पर ST/SC थाने में दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दे दिया गया है। यानी अब ये कहा जा सकता है नीरज की आदिवासी कहना किसी को जाति सूचक शब्द नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए झारखंड हाईकोर्ट में जो बातें कही गई है 1950 ST/SC एक्ट के तहत, वो कहीं ना कहीं एक आधार बन गया है और झारखंड हाईकोर्ट ने क्योंकि निर्णय सुनाया है और जो भी FIR दर्ज किए गए थे उसे रद्द करने का निर्देश दे दिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा निर्णय है। और जिस तरह से मैंने कहा कि एक बड़ा आधार बन जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट का जो है कॉपी भी आता है कि उसमें क्या कुछ वर्डिक्ट दिया गया, क्या कुछ बिंदुओं का जिक्र किया गया, उस बिंदुओं में क्या कुछ बातों को बताया गया है, हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, हाईकोर्ट किस तरह से पूरे मामले को देखता है। तो ये कहीं ना कहीं इसको जो है एक आधार बनाया जा सकता है। तमाम जो मामले हैं इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हाईकोर्ट में आपने देखा होगा जब सुनवाई होती है जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, हाईकोर्ट के विभिन्न बेंचेस का जो है हवाला देते हैं, ये बताते हैं कि क्या कुछ निर्णय जो है पहले दिए जा चुके हैं और कोर्ट ने क्या कुछ माना है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आधार बनता है। और क्योंकि 1950 एक्ट का हवाला दिया गया है तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये ठोस आधार है जो कहीं ना कहीं आने वाले जितने भी मामले हैं उस पर इम्पैक्ट कर सकता है। उधर चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।